श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा तो पूज्य गुरुजी ने निश्चितता दिलाई है कि धन भी आएगा, आपकी इच्छा भी पूरी होगी। मात्र कल के दिन, गुरुवार के दिन, और कल के दिन पड़ रही है पंचमी तिथि के दिन, तुमरुका महादेव जी के नाम से चुपचाप आपको यह उपाय करना है। आपकी परिवार की सारी समस्याएं खत्म होगी, धन भी आएगा, नौकरी भी लगेगी और बड़ी से बड़ी आपकी कामना भी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे और सबसे मेन चीज है जो तीसरे नंबर का उपाय है ना, पूज्य गुरुजी ने कहा है लिख लेना, लिख करके अपने पर्स में रख लेना। जब भी जीवन में जरूरत पड़ जाए, कोई दिन नहीं देखना, कोई समय नहीं देखना, उस उपाय को कर लेना। मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी वो समस्या टल जाएगी, आपकी कामना भी पूरी हो जाएगी। मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर। तो ध्यान से सुनना, समझना। बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं चलती हुई आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान खोली, दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, घर में अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, कर्जा लेने की नौबत आ गई है, तो अगर धन की किसी भी तरीके की समस्या है, दूसरा पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप बहुत हाथ पैर मार रहे हो लेकिन आप धन नहीं कमा पा रहे हो, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, धन कमाने के नाम से ही आप दूर भागते हो, तो एक छोटा सा उपाय, आपकी जेब में पैसा भी आएगा। और वो कहां से आएगा, वो बाबा देगा। ये पूज्य गुरुजी के वचन है। एक छोटा सा उपाय कल गुरुवार के दिन जरूर कीजिएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से 5 पत्ते लेने हैं, है ना। अब वो 5 पत्ते कौन से होने चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप कोई से भी वृक्ष के 5 पत्ते ले लेना, अलग अलग, अलग अलग, एक एक पत्ता 5 वृक्ष के, है ना। लेकिन भूल करके भी एक मत लेना, वो है तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता नहीं लेना। आप एक बेलपत्र ले लें, दूसरा एक पीपल का पत्ता ले लें, तीसरा अशोक का ले लें, है ना, चौथा केले का ले लें, नीम का ले लें, ऐसे काफी सारे हैं, बरगद का ले लें, है ना, बड़ का जो आता है बरगद का पत्ता ले लें। इस तरीके से आपको अलग अलग कितने पत्ते लेने हैं, अलग अलग वृक्ष के, यानी कि 5 वृक्ष का एक एक पत्ता, 5 पत्ते लेने हैं। ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल। ठीक है। और एक दीपक आपको तैयार करना है गाय के घी का, गोल बत्ती का। गाय का घी भरना है इसके अंदर और गोल बाती का। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपने चाहे कितने भी हाथ पैर मार लिया, आप धन नहीं कमा पा रहे हो ना, इस वाले उपाय को करके देखिएगा, आपकी जेब में हमेशा पैसा भरा हुआ रहेगा। ठीक है। इन सभी चीजों को लेकर के आपको सबसे पहले पहुंचना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, तब ध्यान से सुनिएगा, उपाय करने का नियम किस समय करना है, प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल जो आता है यानी कि शाम के समय, सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का समय। बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, सबसे पहले पड़ेगी चौखट। तो जो आपने एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को शिवालय की चौखट पर दाहिने हाथ की तरफ, जब आप अंदर घुसते हो तो आपका जो दाहिना हाथ है इस तरफ में आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है अपनी कामना कहते हुए। और उसके पश्चात आपको पहुंचना होगा बाबा की शिवलिंग के पास में, इस जगह पर। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजा अर्चना करनी है पहले कर लेना, और करने के पश्चात आपने जो 5 पत्ते लिए हैं, इस वाले उपाय में पहले पत्ते आपको एक एक करके, 5 पत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखना, अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके उन 5 के 5 पत्तों को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। यहां पर क्या समर्पित करना है, 5 के 5 पत्ते यहां पर समर्पित कर देना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों कलश, दोनों हाथों में लेना और तुमरुका महादेव जी के नाम से, नाम ध्यान दीजिएगा, किनके नाम से, तुमरुका महादेव जी के नाम से उस पूरे के पूरे लोटे जल को इन्हीं 5 पत्तों के ऊपर आपको समर्पित करना है।
ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए उसके पश्चात इन 5 पत्तों को आपको उठाना है और इन 5 पत्तों के ऊपर जो भी जल के छींटे हैं उन छींटों को आपको अपने ऊपर लगा लेना है। 5 पत्तों को उठा करके उस जल के छींटे अपने ऊपर लगा लेने हैं और उन सभी पत्तों को वापस यहां से उठा करके कहां पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। बस इतना सा करना है। पहले शिवलिंग पर समर्पित करना है, लोटा शुद्ध जल चढ़ाना है, तुमरुका महादेव जी के नाम से अपनी कामना कहकर के उन पत्तों को उठाना है, उसके छींटे आपको अपने ऊपर मारने हैं और माता अशोक सुंदरी पर उन 5 के 5 पत्तों को समर्पित करके वापस चले आ जाना है। आपकी जेब में हमेशा पेशा रहेगा, धन की आवक भी आपके जीवन में बढ़ेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगी आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है और कल है पंचमी तिथि, बहुत ही ज्यादा विशेष है। नंदी के सींगों वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। आप सभी को पता है महादेव जी का और नंदी जी का प्रेम कितना असीम है। नंदी का कोई उपाय कीजिएगा, आपका निश्चित पूरा होता है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। लेकिन यहां पर जो दीपक होंगे ना, वो 2 दीपक तैयार होंगे। एक होगा मिट्टी का, ठीक है, और एक होगा आटे का दीपक। दोनों के अंदर आपको गोल बाती लगानी है और गाय का घी भरना है। एक मिट्टी का दीपक, एक आटे का दीपक, 2 दीपक तैयार करने हैं। 1 लोटा शुद्ध जल, इन्हें अभी प्रज्वलित नहीं करना है। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना सबसे पहले बेलपत्र पेड़ के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे तो जो आपने एक मिट्टी का दीपक लिया है ना, उस मिट्टी के दीपक को आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ों पे यहां पर लगाना है। नीचे की तरफ आसन कुछ ना कुछ गेहूं के दाने, चावल के दाने जरूर लगा देना और यहां पर प्रज्वलित करके किन के नाम से यहां पर जो करोगे वो आप करोगे, महादेव का बहुत प्यारा सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से यहां पर ये एक दीपक लगा देना। उसके पश्चात वापस आपको कहां पर जाना है, भगवान महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में जो चौखट पड़ेगी, उस चौखट के दाहिने तरफ आपको यहां पर लगाना है आटे का दीपक, है ना। यहां पर किसका, आटे का दीपक आपको यहां पर लगाना है अपनी कामना कह करके, और फिर आपको जाना है मंदिर के अंदर। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे, अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। अपना नाम और गोत्र बोल करके, केवल नाम और गोत्र बोल करके उस 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप ये जल समर्पित कर दें, बाबा की शिवलिंग से ढोक दे करके आपको मंदिर से बाहर आना है और मंदिर से बाहर जहां पर भी नंदी बाबा बैठे हुए हैं ना, उन नंदी बाबा के पीछे आना है। पीछे आकर के नंदी के जो सींग है, इन दोनों सींगों में से आपको शिवलिंग का दर्शन करना है और शिवलिंग का दर्शन करके उस शिवलिंग को देखते हुए अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना बाबा से डायरेक्ट कह देनी है। इस दिन इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, अगली बार जो ये दिन आएगा आपकी कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था। देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए, अगर अचानक से आपके जीवन में कोई संकट आ जाए, अचानक से कोई संकट आ जाता है, जैसे कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, या फिर घर में किसी के साथ कुछ हो गया, अचानक से कोई संकट आ जाए, है ना, जिसकी कामना के लिए हे भगवान बस इतना सा हो जाए, बस ये हो जाए तो मैं इस संकट से दूर हट जाऊं। अचानक कोई संकट आ जाए, कोई विपदा आ जाए, आपका दिमाग नहीं सूझ रहा है कि आपको क्या करना है, दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी नौबत आ गई है ना। तो अचानक से अगर कभी भी कोई विपदा, संकट वगैरह कुछ भी आ जाए तो एक छोटा सा उपाय फटाफट से जाकर के करके आ जाइएगा। लिख करके रख लेना, पूज्य गुरुजी ने कहा है कोई दिन नहीं देखना, कोई समय नहीं देखना, किसी भी दिन किसी भी समय मात्र 1 चावल का दाना, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, खंडित नहीं, और 1 हरा मूंग का दाना, ठीक है, और थोड़ा सा जल, जिसमें भी मिले, कोई जरूरी नहीं तांबे का कलश, थोड़ा सा जल अपने घर का कोशिश करना, ठीक है। इन तीनों चीजों को लेकर के आपके आसपास जहां कहीं भी बेलपत्र का पेड़ हो, उसी बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंच जाना। अगर बेलपत्र का पेड़ नहीं मिल रहा है तो महादेव जी का मंदिर ढूंढो, उनके आसपास कहीं ना कहीं बेलपत्र का पेड़ मिलेगा,
और वहां पेड़ के नीचे पहुंच करके उस पेड़ के नीचे जो भी कंकर पत्थर पड़ा हुआ है, किसी भी कंकर को शिव मानकर, ध्यान रखना, किसी भी कंकर को शिव मानकर एक चावल का दाना और एक हरा मूंग का दाना अपनी कामना कह करके इसी पत्थर के ऊपर समर्पित कर देना, और एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को मान करके, शिव मान करके इसी वाले पत्थर के ऊपर समर्पित कर देना। अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके, पूज्य गुरु जी ने कहा है ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 3 घंटे आपका वो संकट टल जाएगा। जिस कामना से आप करोगे ना, वो कामना पूरी होगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।